So, good morning, children. Today we'll start with the projectile motion. So, projectile motion is what type of motion? So, you have to remember earlier we have discussed the motion in one dimension in which only the body travel in one direction. But in case, for example, हम लोग imagine कर सकते हैं, if we throw a ball in air, you have to throw ball vertically upwards, then it will be in one dimension. But in case you throw a ball making certain angle with the vertical or with the horizontal, मतलब ग्राउंड से या आप ऊपर हाइट से जो सीधी हाइट है वहाँ से एक पार्टिकुलर किसी एंगल के साथ अगर बॉल को फेंकते हो, जैसे एक बॉलर बॉल को फेंकता है क्रिकेट में, अगर ध्यान दिया हो तो वो क्या है, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है. क्यों? वहाँ पे टू डायमेंशनली अब जो बॉडी है, बॉल है, दो डायमेंशंस में मूव कर रहे. दो डायमेंशन में मतलब आप अगर कंसिडर करो एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है उसके पास, बैट्समैन के पास, और दूसरा आप देखते हैं एक हवा में ऊपर की तरफ भी वो हाई एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जाता है, तो वो वर्टिकल मोशन भी ले रहा है. तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में भी उसकी मोशन हो रही है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो ऐसे बॉडी, ऐसे मोशन में जहाँ बॉडी वो इन्वॉल्व करता है दो कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई और एनी अदर वाई या जेड, कोई भी दो कोऑर्डिनेट को अगर इन्वॉल्व करता है तो वो एक टू डायमेंशनल मोशन होगा, और उसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेशल केस है. सो इस केस में जो हम 2D मोशन की बात करते हैं उसमें वी सी कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस एक कांस्टेंट है. हम एक कांस्टेंट लेते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. मतलब अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेट करता है तो दोनों अलग अलग कांस्टेंट होंगे और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे. तो ऐसे मोशंस को आज हम डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर बातें करते हैं. विल टॉक अबाउट दैट. तो projectile motion, the very first question comes, what is a projectile motion? So we need to define it. No specific definition, but we can say in few lines, any body, that is if any body is thrown with some initial velocity and then allowed to move under two dimensions, then allowed to move in two dimensions under the action of gravity alone. So very important, यहाँ पे first हमारे पास आ गया कि the body should move in two dimension, and second the acceleration due to gravity is only the force that is involved in it. That is as action of gravity only. This means कि force इस बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नो अदर फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी. और इसका मतलब ये भी हो गया कि आपने एक्सटर्नल कोई उसको फ्यूल नहीं दिया है, कोई तरह का मोशन नहीं दिया है, कोई फोर्स नहीं दिया है, वो सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर वो मूव कर रहा है. तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. So we can say a projectile motion is an example of a motion in a plane with constant acceleration. So we can say, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, motion, projectile motion, ये याद रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है कॉपी में. A projectile motion is an example of motion in a plane. क्योंकि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, दो एक्सिस, टू एक्सिस are involved. Wait, two axis, yeah, 2D, two dimensions are involved. तो इसलिए प्लेन बोला हमने. विथ दिस इज इम्पोर्टेंट, विथ दिस इज इम्पोर्टेंट, I'll just
कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन है? ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity. That is the only force that acts on it is gravitational force. So remember this point. So projectile motion is an example of motion in a plane. क्योंकि motion in a plane we have many examples. तो one example is projectile, and ये projectile की खासियत यही है कि ये involve करता है constant acceleration। यहाँ पे जो आज हम बात करेंगे वहाँ पे ग्रेविटी इज इन्वॉल्व, एंड ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्व, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एक्ट कर रहा है। तो आई होप ये ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक सेकेंड चीज। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो मैंने बोला आप बॉल फेंक रहे हो मेकिंग सर्टेन एंगल विद द एक्स एक्सिस, वॉट एवर ग्राउंड आप ले लो या विद द वर्टिकल ले लो, है ना, एक सर्टेन एंगल के साथ। तो बेटर है कि हम एक ग्राउंड के साथ में हम तो एक बॉडी को हम यहाँ पे ओरिजिन रेस्ट पोजीशन पे और बॉडी को ऐसे फ्लो किए, है ना, ऐसे किए। तो ये हमारा क्या हो गया? एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? व्हाट वी आर डूइंग इज हम एक सर्टेन वेलोसिटी u के साथ इसको फेंक रहे हैं, बॉल को एक सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंक रहे हैं। तो u को देखिए, तो ये अगर हम माने कि ये एक सर्टेन एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इधर और इधर हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वी हैव लर्न द रिजोल्यूशन। तो u के सामने वाला क्या हो जाता है? साइन। तो ये वाला क्या हो जाएगा? u साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा? u कॉस थीटा। Now we have two motion, u x डायरेक्शन में क्या हो गया? u cos थीटा, और u y डायरेक्शन में क्या हो गया? y डायरेक्शन में u sin थीटा, है ना। तो y एक्सिस में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन। ये तो हमने ग्राउंड से मारा। दूसरा और एग्जांपल है कि आप एक सर्टेन हाइट पे बिल्डिंग के ऊपर पहुंच के वहाँ से बॉल को फेंका नीचे की तरफ, मेकिंग सर्टेन एंगल विद द ग्राउंड। तो यहाँ पे सर्टेन एंगल विद द ग्राउंड, तो हम ऐसे फेंक रहे हैं। देखिए ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, लेकिन ये ऐसे करके ग्राउंड पे गिरता है। इट डजंट फॉल। अगर आप सर्टेन एंगल के साथ फेंकेंगे तो वो ज़मीन पे नहीं गिरेगा, वो ऊपर की तरफ गिरेगा। अगर यहाँ से ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे गिरेगा। तो ये सारे जो है डिफरेंट केसेस हो जाएंगे हमारे पास पढ़ने के लिए। प्रोजेक्टाइल में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज there in our syllabus, so we'll talk to the others too also। तो मैं उसको भी डिस्कस करते हैं। let's go। So we have learned projectile motion। now what is ट्रैजेक्ट्री? ये देखो ट्रैजेक्ट्री क्या है? द पाथ फॉलोड, मतलब ये जो रास्ता है ऐसे करके, ये जो है ये पाथ है, ये ट्रैजेक्ट्री हो गया। ये टर्म आपको सिर्फ समझना है। इसका ट्रैजेक्ट्री क्या हो गया? द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये इसका ट्रैजेक्ट्री हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ कैसा होता है, कितने तरह के होते हैं? वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वन इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल देखिए मैंने ये बनाया है, दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल दिस वन, दिस इज योर वर्टिकल, दिस इज। तो ये ऑब्लिक है, मेकिंग सर्टेन एंगल थीटा, है ना। और ये आपने हॉरिजॉन्टल पे से ऐसे फेंका है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, प्रोजेक्टाइल फाइल पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो मैंने देखो यहाँ पे आप एक बिल्डिंग के ऊपर इमेजिन करो कि यहाँ पे ओ पे आप बैठे हो, खड़े हो, वो हम रेफरेंस पॉइंट ले लिए, ऑरिजिन ले लिए, वहाँ से आप बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो, फेंक रहे हो, सर्टेन एंगल थीटा।
वर्टिकल के साथ। तो अगर ये एंगल थीटा के साथ आप फेंके तो हॉरिजॉन्टली में थीटा विल बी व्हाट 90 डिग्री, है ना। वर्टिकल के साथ 90 डिग्री आप फेंक रहे हो। तो उस केस में अगर हम मोशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन मिले, इस डायरेक्शन मिले, तो बॉडी ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, पैरेलल। तो x डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा u, और लेट t बी द टाइम फॉर द बॉडी टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर। तो अगर t टाइम है तो डिस्टेंस ट्रैवल will be u into t, because vertical में आपने u के साथ फेंका उसको, तो u will be initial velocity t time। तो यहाँ पे कोई अदर फोर्सेस नहीं है। तो आप देखो इस केस में कोई फोर्स आपने नहीं लगाया, नो एक्सेलरेशन इज देयर, सो ओनली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ u के साथ वो पार्ट को फॉलो कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर x इज इक्वल टू u इंटू टी। तो टाइम यहाँ से ये टाइम आप निकाल लिए। अब ये टाइम आपके पास आ गया, तो अब हम दूसरा चीज़ें वी कैन फाइंड आउट। अब वी कैन फाइंड डिफरेंट थिंग्स। नाउ हाउ टू यूज दिस, नाउ हाउ टू यूज दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी। ये मोशन ऑफ द बॉडी दिस वे इन ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हमने बात की, अभी वाई के अलॉन्ग। तो ये ओरिजिन ले लिया, तो ये -y हो गया हमारे पास, है ना, वी हैव माइनस। और ये नीचे की तरफ, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू g -g, बिकॉज आप अगेंस्ट ग्रेविटी में नेगेटिव डायरेक्शन में y एक्सेस में है, सॉरी y एक्सेस में है, तो ये एक्सेलरेशन -g हो गया। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज -g एंड वेलोसिटी। आपने कैसे फेंका ये बॉल को, इम्पार्ट कैसे किया, दिस वे ना, हॉरिजॉन्टल में। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इज 0, ये याद रखिएगा, इनिशियल velocity along y direction will be 0. Then displacement, how much the body is traveling, height कितनी है, तो s is equal to ut plus half at square. We have this from our previous knowledge. Now sy हमने क्या लिया, -y लिया, let the y direction में -y, u is 0 क्योंकि इधर कोई वेलोसिटी इम्पार्ट ही नहीं किया हमने हॉरिजॉन्टली फेंका, तो u y विल बी 0 टाइम t, ऑब्वियसली ये 0 हो गया तो हमने 0 लिख दिया, हाफ ए टी। ना हाफ इज ओके, a इज व्हाट g, यहाँ से -g, और टाइम के लिए हम यहाँ पे रिप्लेस कर दिए, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर अपॉन y square. तो this y is directly proportional to x square. तो ये जो मोशन है, ये जो पाथ है, ये एक पैराबोलिक पाथ का डिफाइन करता है। दस अ बॉडी जब हम थ्रो करते हैं तो एक पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक पाथ, इक्वेशन ऑफ ए। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो x होता है तो लीनियर होता, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ वेरिएबल है, मतलब x y जो कोऑर्डिनेट है x स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है। तो ऐसे मोशंस को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और उनका पाथ जो फॉलोड है वो एक पैराबोला है। वी हैव दिस टाइप हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब मैथमेटिकल टर्म में। आपको अभी मैथ्स थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट अगर पहले का याद करें तो वहाँ पे हमने पैराबोलिक पाथ और हाइपरबोला का डिफाइन किया था। तो ये एक पैराबोला, तो पैराबोला का इक्वेशन ये ऐसे होके जाएगा, इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। नाउ सेकेंड इज वी नीड टू फाइंड so let's do resultant velocity of the body at a time t. Now what is this is a general calculation part। क्या अगर हम बॉडी को यहाँ पे मैं बनाती हूँ, अगर हम ऐसे डिफाइन कर दिए है ना, ये एक्स एक्सेस, ये वाई, और ये बॉडी ऐसे ट्रैवल करी, ओके। अब ये तो हमारा पैराबोला था, लेकिन हमने इसको यहाँ पे क्या किया, हम उल्टा, हम ये
वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है और ये बॉडी ऐसे ट्रैवल कर रहा है। सपोज ये हमारे पास एक रेफरेंस रेंज देखें, यहाँ पे किसी पॉइंट P पे है ना, एट एनी पॉइंट P अगर हम कंसिडर करें तो देखो इस पॉइंट P पे इधर एक मोशन होगा, वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो हमें कैसे निकालनी है, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मान लिया हमने, u मान लिया हॉरिजॉन्टल जिससे हमने फेंका था, वर्टिकली vy मान लिया, ये ux मान लिए, है ना। तो vy इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस जी, क्योंकि इसका u कंपोनेंट इज 0, है ना, क्योंकि आपने वेलोसिटी जो इम्पार्ट किया है हॉरिजॉन्टली दिया है, नीचे की तरफ नहीं दिया है, तो uy विल बी 0। तो vy इज इक्वल टू माइनस a विल बी रिप्लेस बाय माइनस g एंड इनटू टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ना v अगर निकालना है तो v आपको याद है ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, तो v विल बी इक्वल टू रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये बहुत बार यूज़ किया हमने, वी गॉट इट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला, अब वी एक्स की वैल्यू निकाल लो, वी वाई की पुट कर दो। मेनी टाइम्स यू मे हैव टू फाइंड द वैल्यू, ऐसे तो आप ये इक्वेशन हम निकाल लेंगे। अब एंगल निकालने बोला tan बीटा, तो tan बीटा किसके साथ निकालना है, विद द वर्टिकल, है ना। ये एंगल बीटा हो गया हमारे पास, ये एंगल इसके और इसके बीच का, तो tan बीटा इज इक्वल टू टाइटली पुल बैक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज व्हाट दिस वी वाई और ये x, तो ये वी एक्स। ठीक है, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अभी हमने यहाँ से माइनस जी टी निकाला और वी एक्स हम यहाँ से निकाल चुके हैं, वी एक्स इज यू टी, है ना। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो विल गेट जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा, तो विल गेट जी अपॉन यू के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड इज टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ तक क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। अल्फा और बीटा, ये हॉरिजॉन्टल मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट देयर, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। तो नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब आपने बॉल को यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगाया है, हाउ मच टाइम वी हैव टू फाइंड। तो h हम निकाल सकते हैं, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, होगा कि नहीं, हाफ जी टी स्क्वायर। आई होप दिस इज, क्यों ये होगा, s इक्वल टू, हमने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है ना। देखो अब यहाँ पे हमने इस वाला मोशन को ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अलोंग वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस में u इज 0, तो ये 0 हो गया, हाफ मतलब माइनस हो गया, हाफ एक्सेलरेशन इज जी ना, माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर। तो यही तो फॉर्मूला यहाँ पे, हमने माइनस नहीं लिया क्योंकि हाइट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो माइनस h हो गया, तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, माइनस h, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजिंग, मैं दोबारा लिख दूँ, ये हाफ हो गया, तो s इज क्या, s क्या हो गया, हमने h ले लिया, तो माइनस h इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये माइनस हाफ, ए के बदले माइनस जी था तो माइनस यहाँ लिख दिया, जी ये लिख लिया और टी स्क्वायर, ये माइनस माइनस कर दिया, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला देखो हाफ जी टी स्क्वायर, तो t विल बी इक्वल टू 2h अपॉन जी, सो 2h अपॉन जी हो गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, वेलोसिटी ऑफ द एट द एंड। ओके, अब यहाँ पे याद रखना है हमें कि जब भी हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, व्हाट हैपेंस इफ वी थ्रो अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट हैपेंस, क्या वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे 0 एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड
जब ग्राउंड पे पहुंचती है तो मैक्सिमम हो जाती है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल ये वाला मोशन की बात करें तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड, मतलब जब वो ग्राउंड पे पहुंचती है तो क्या वेलोसिटी होगी। तो ये ऐसे ग्राउंड पे पहुंच रही है ना। मैं दोबारा जस्ट ड्रॉ, दिस इज ए एंड दिस इज दिस वे। ओके, नाउ ये इस तरह जा रही है ना। अगर हम ले तो इधर इसकी क्या हो गया, यू एक्स हो गया और ये यू वाई हो गया है ना, और ये इस डायरेक्शन में थीटा एंगल इसके साथ। अब इसको आपको निकालना है तो वी नो यू एक्स इज यू, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में आपने यू है और वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है जो उसको आगे पुश कर रहा है। इट इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज़ यू, जो हमने इम्पार्ट किया है, ठीक है। सिर्फ नीचे की तरफ जब फॉल कर रहा है तो वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड एक्सेलरेशन इज देयर। तो ग्राउंड के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। तो उस केस में हम निकालते हैं, देखिए यहाँ पे निकाला हमने, यू एक्स हो गया, ये आप देखो यू वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। नाउ पुटिंग द वैल्यू है ना, ये सब वैल्यू पुट कर लो तो u along y एक्सेस इज 0, नीचे की तरफ कोई आपने वेलोसिटी नहीं दी, आपने हॉरिजॉन्टल दी है, ये 0 हो गया 2gh, और इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। तो इतना तक आई होप क्लियर है। Now let's talk our main, that is when we project from the ground। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट किया हमने बॉडी को, तो u साइन थीटा याद रखना है, इधर u कॉस थीटा, यही चीज़ रखनी है आपको याद। और आपने u वेलोसिटी के साथ उसको ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है, व्हेन यू थ्रो अ बॉडी तो ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण Ag एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज डाउनवर्ड इज माइनस जी है, ये याद रखना है। इस तरफ कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है ना। जैसे प्रोजेक्ट करते हैं हम तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, थीटा एंगल है, ये टोटल रेंज हो गया, ये जहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा वो एच मैक्स हो गया। टोटल टाइम जो यहाँ से यहाँ आपने ओरिजिन से फेंकने से लेके जब तक ग्राउंड को टच करता है तब तक का टाइम इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। दीज आर टर्म्स एंड दीज टर्म्स हमें निकालनी होती है। तो फर्स्ट चीज़ हम देखें, अगर हम मोशन को एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो आपको हमेशा याद रखना है एक्स एक्सिस के अलोंग यू एक्स इज व्हाट, यू एक्स इज यू कॉस थीटा एंड ए एक्स इज 0। बार बार यही चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं। और वर्टिकली में ये दोनों होगा। और ये मैंने यहाँ लिख दिया कि जब आप बॉल को या बॉडी को फेंकते तो हमें पता है कि धीरे धीरे उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, दैट इज वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। मैक्सिमम हाइट पे ओनली पोटेंशियल एनर्जी से एच मैक्स होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, और v इज़ 0, वेलोसिटी मोमेंट्री रेस्ट पे होता है। उसके बाद ये नीचे गिरते इधर सेकेंड हाफ जब वो गिरने लग जाता है मैक्सिमम हाइट, तो उस केस में क्या होता है, क्या वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होने शुरू हो जाती है। इतना चीज़ें हमें पता है। इसके बाद हम क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट पहला पार्ट ऑफ ट्रैजेक्टरी, वो जो ट्रैवल कर रहा है उसका पार्ट कैसा है, कैसे वो ट्रैवल कर रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो मैंने यहाँ पे देखो यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा हमने लिखा, और हमने ये बनाया, आपने क्या किया, मैंने क्या बोला है कि ये यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपने थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ फेंका है, ठीक है। तो ये हमारे पास, तो इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसे हो जाएगी, है ना, ऐसे हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी अब बिल्कुल ध्यान में होगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, क्या मोशन इसका कैसा है।
इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। तो लेट्स कम टू द डायरेक्ट टू द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ये मैंने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस डिस्कस किया, जो पिछले रिपीट किया वही हमने, वहाँ पे x अपॉन यू था, यहाँ पे u का हमने कंपोनेंट ले लिया, u का कंपोनेंट ले लिया, u cos थीटा u sin थीटा। दैट्स ओनली द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री ये सब इम्पोर्टेंट है ये प्रूव करने के लिए। तो हमको इसको निकालने के लिए वी हैव टू यूज दिस टू, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से t निकालेंगे, वाई एक्सिस से वी वाई, और हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s क्या है, वर्टिकली y है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, तो u हम कहाँ से, ये u वी हैव टेकन फ्रॉम, सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम ये तो u कहाँ से लाए हमने u, देखो कौन सा मोशन डिस्कस करें, वी आर डिस्कसिंग अलोंग, सॉरी वी आर डिस्कसिंग अलोंग वाई एक्सेस वाला, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस वाले कंपोनेंट में है, इस वाई एक्सेस में, मैं इसको देखिए वाई एक्सेस में वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे u के बदले u साइन थीटा लिख दिया। t यहाँ से पुट कर रहे हैं, देखो t यहाँ से पुट कर रहे हैं, t we have taken from here, t is equal to x upon u cos theta minus half gt square। now half माइनस जी मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, a इज माइनस जी, तो मैंने हाफ माइनस जी लिख दिया। टी स्क्वायर फॉर्म अगेन फ्रॉम द सबसे ऊपर वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, इसको अरेंज किया। तो यहाँ पे अगेन y क्या देख रहे हैं हम, x के प्रोपोर्शनल है। तो अगेन ऐसा अगर इक्वेशन आ रहा है तो ये कैसा बता रहा है, ये एक पैराबोलिक पाथ है। तो ट्रैजेक्टरी क्या हो गई, उसकी पाथ क्या हो गई, इट इज़ अ पैराबोला। नाउ हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड। मैक्सिमम हाइट के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लेंगे। मैक्सिमम हाइट के लिए हम अगेन वाई एक्सेस वाले को कंसिडर करेंगे, वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट को। तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसका 2as। तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या है हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट में फाइनल वेलोसिटी इज 0, बिकॉज आप मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो वहाँ पे मोमेंट्री रेस्ट पे आ रहा है, तो वहाँ पे वेलोसिटी बिकम्स 0 मोमेंट्री, तो वो 0 हो गया। और ये यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a के बदले माइनस जी, s के बदले मैक्सिमम हाइट ये वाला हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ये ले लिया। तो h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब फिर यू वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट का देखो यू साइन थीटा है, तो हमने स्क्वायर कर दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। सेम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है तो हमें y इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगेन वाई एक्सेस वाला हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। तो y की कोऑर्डिनेट फॉर वेलोसिटी इज यू साइन थीटा एक्सलेरेशन माइनस जी, एंड माना का आधा जर्नी टाइम जो रिक्वायर्ड है t/2, यहाँ से यहाँ तक अगर वो t/2 अगर t टोटल टाइम है, t इज टोटल टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल टू b पॉइंट, तो इसका हाफ मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए t/2 हो जाएगा। तो ये t/2 हो गया हमारे पास, टोटल टाइम डिवाइड बाई 2 हमने पुट कर दिया, t की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। इसका दूसरा भी तरीका है, यू कैन यूज द अदर वे also to find horizontal length r is equal to horizontal velocity into time of flight. So you have u cos theta into 2u sin theta upon g। हमने horizontal velocity u cos theta ले ली और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ पुट कर लिया हमने। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ देखो, फॉर्मूला हमने यूज़ किया 2 sin theta into cos theta, है ना। 2 sin theta into cos theta is sin 2 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ये हम आर रेंज क्या हो गया, क्या ग्राउंड में आपने ऐसे ट्रैवल किया तो यहाँ से एक्स एक्सिस में आपने कितने डिस्टेंस कवर किए। तो हमने ये भी निकालना है कि मैक्सिमम हाइट मतलब वाई एक्सिस में मैक्सिमम कितने हाइट तक गया और एक्स में कितना दूर तक वो बॉल फेंका। तो ये रेंज हो गया। दिस वॉज ऑल फॉर
द जनरल डेरिवेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप समझ में आया। थैंक यू।